जेडीयू की बैठक हुई लेकिन पोस्टर से ललन सिंह गायब दिखे तो बिहार में एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गईं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में बैठक जो हुई तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इस बैठक को आम रूटीन बैठक बताया गया है। लेकिन बैठक को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे पटना स्टूडियो इस वक्त, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश मौजूद हैं। अविनाश, जो बैठक दिल्ली में चल रही है अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? तरीके से जो बैठक दिल्ली में आज हुई है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लगातार बिहार में जो पिछले 7-8 दिन से ललन सिंह को लेकर जो केंद्र बिंदु बने थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, और उनको लेकर ही पूरा सियासत गर्म था। जिस तरीके से आज बैठक से पहले जब ललन सिंह से सवाल किया गया, उन्होंने आज कहीं न कहीं एग्रेसिव तरीके से पत्रकारों को जवाब दिया है। ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा कि आप लोग चाहे जितना भी ताकत लगा ले, बीजेपी जितना भी ताकत लगा ले, लेकिन जो आप लोग चाह रहे हैं वो कुछ नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार से उनका संबंध 37 साल से है, ये ललन सिंह खुद कह रहे हैं पत्रकारों से। और उन्होंने ये भी बताया कि 37 साल से हमारा नीतीश कुमार से संबंध है और आप लोग तय नहीं कर सकते हम लोग का कैसा रिश्ता है। वहीं उन्होंने पत्रकारों से यह भी कहा कि हम इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे ये आप लोग से परामर्श कर लेंगे, आप लोग का कोई दोष नहीं है और आप लोग के ऊपर जो है नियंत्रण है। और जिस तरीके से ये बैठक हुई है और बैठक के बाद भी, हालांकि नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये नियमित बैठक है और हर साल ये बैठक होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और वही बैठक रूटीन बैठक है। लेकिन बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद भी इस पर अभी चर्चा नहीं हुआ है क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पद से जो है इस्तीफा लेंगे। कल इस पर जो है चर्चा हो सकती है और केंद्र की जो है बिंदु बनी हुई है ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नीतीश कुमार जिस तरीके से पहले बयान दिए उन्होंने सुबह सुबह, और ललन सिंह भी हालांकि दो बार पत्रकारों से उन्होंने बात किया और दोनों बार ये ललन सिंह ने कहा कि हमारा संबंध नीतीश कुमार से 37 साल पुराना है और आप लोग चाहे कितना भी दम लगा ले, कुछ भी बुलवाने का कोशिश करें, उस पर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। हमारा संबंध और हमारा रिश्ता आप लोग तय नहीं करेंगे। जिस तरह से ललन सिंह केंद्र बिंदु बने हुए हैं, लगातार तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये सब कुछ रूटीन बैठक है, लेकिन उसी बीच जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी भी थे सुबह, वो लोग अरुण जेटली के जो जयंती समारोह था वहां गए हुए थे, तो तेजस्वी ने भी मीडिया पर सवाल खड़े किए और ललन सिंह भी कहीं ना कहीं मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर एक पक्षीय खबरें दिखाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये ललन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि ये आप लोग का जो मैनेजमेंट है वो पूरा कंट्रोल में है और जो इंस्ट्रक्शन आप लोग को दिया जाता है वो आप चलाते हैं। तो ललन सिंह लगातार ये बात कहते आ रहे हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसी चीज को लेकर चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से ललन सिंह जो नाराजगी से पत्रकारों से बात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जरूर कुछ जो है वो सामने होता है कि कुछ बड़ा उलटफेर होगा और इस पर सबकी ध्यान है। और जिस तरीके से ये बिहार की सियासत में चर्चा है और ये खबरें निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जब उनको हटाया गया, और अभी के बिहार की सियासत में चर्चा तेज है कि ललन सिंह का राजद से नजदीकियां बढ़ रही है और ये आरोप है जिस कारण से कहीं ना कहीं हो सके तो अगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उनके पद से हटाया जाए तो नीतीश कुमार खुद उस कमान को संभालेंगे। नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, बिहार की राजनीति में 18 साल से सक्रिय हैं और सब कुछ अब नीतीश कुमार पर निर्णय होगा। हालांकि आज जेडीयू के मंत्री से जब हमने आज बातचीत की है, उनके विधायक से जो बात की है, उनके पार्टी के विधायक हैं विनय कुमार चौधरी, उन्होंने आज लेकिन एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे बताया है, जब हम उनसे बात की उन्होंने बताया कि पार्टी में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हट भी जाते हैं तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी में सब कुछ नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी में एकमात्र वैसे एक नेता हैं जो सब कुछ उन्हीं पर जो निर्णय है। ललन सिंह हट भी जाते हैं तो पार्टी को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार ही एकमात्र नेता है जो पार्टी का नेतृत्व करते हैं और नीतीश कुमार इस चीज को लेकर जरूर ये क्लियर हो रहा है कि नीतीश कुमार हो सके कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान खुद संभाले।
अविनाश, एक और बिंदु पर लगातार चर्चा चल रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार निराश हुए हैं कि उन्हें इंडिया गठबंधन की कमान नहीं दी गई है, वहां बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, तो क्या वो फिर एक बार बीजेपी को लेकर इस कार्यकारिणी या कार्य परिषद की जब बैठक होगी तो क्या इस तरह की भी कोई चर्चा होने के आसार हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, पहली, दूसरी और तीसरी, उसके बाद जो हाल ही में चौथी बैठक हुई, और हर बैठक में यहां से जब नीतीश कुमार जाते हैं तो उनके पार्टी के नेता और गठबंधन जो है आरजेडी के, जो उनके सहयोगी दल है, उनके भी नेता ये जरूर दावा करते हैं कि नीतीश कुमार में हर वो क्वालिफिकेशन है जो एक केंद्र की राजनीति करे, और उनकी जो है कंपैरिजन प्रधानमंत्री से किया जाता है और उनके गुण पर बात होती है। लेकिन बार बार जब बैठक खत्म हो जाती है तो यह खबर निकल कर आती है कि नीतीश कुमार बिना कुछ पद लिए उस बैठक से निकल जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हालांकि मीडिया से आके नीतीश कुमार तो जरूर कहते हैं कि हम नाराज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें, उनके मन में जो ये मनसा जरूर रहती है कि उनको कोई पद मिले। जब कुछ ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि मेरी कोई मनसा नहीं है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, तो इसमें भी जरूर इस बात को लेकर चर्चा नीतीश कुमार अपने पार्टी के सहयोगी जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि उनके साथ विभाग के कई मंत्री आज दिल्ली में गए हुए हैं और बैठक जो चल रही है, कल भी बैठक होनी है, इस बात पर जरूर चर्चा होगी क्या नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे, पीएम फेस बनेंगे ये। लेकिन अब तक साफ नहीं हो रहा कि इंडिया गठबंधन से कौन चेहरा होगा। हर उस पार्टी में जो ज्यादातर लोग हैं ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ही अन्य राज्यों में दौरा करके इस गठबंधन का एक नया रूपरेखा तैयार किए हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार वाकई में सूत्रधार बनेंगे इस गठबंधन के? लगातार उनके पार्टी के लोग तो ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के कारण ही ये इंडिया अलायंस का जो पूरा स्वरूप तैयार हुआ है। लेकिन ये देखना होगा कि कल जिस तरीके से फिर से परिषद की बैठक है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर भी क्या बात निकलकर सामने आती है। कल सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, नीतीश कुमार के सहमति से सब कुछ होगा, उनके मंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्या ये भी बात निकल कर आती है कि ये इंडिया अलायंस जो बना है उसके संयोजक कौन होंगे, इस पर भी खास चर्चा होगी, ये तो देखना होगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैठक की एक दिन और होनी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अंतिम निर्णय के तौर पर क्या कुछ सामने आता है, ललन सिंह को लेकर क्या फैसला होता है, और इंडिया गठबंधन या एनडीए, क्या फिर एक बार नीतीश कुमार एनडीए में आने को लेकर चर्चा करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। देखने वाली बात यह होगी कि अंतिम रूप से बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष के तौर पर सामने आता है।